दावों की नई फाइल खोल दी है। संबित पात्रा ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैक्सीन और ब्लैक फंगस पर तमाम तरह के भ्रम विपक्षी हरकत करार दिया है। क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं संबित पात्रा ने, क्योंकि भ्रम किस तरीके से फैलाया जा रहा है। वैक्सीन कम है, सरकार दिखाएगी दम। देखिए, सबसे पहले कोवैक्सीन, संबित पात्रा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें क्या कुछ कहा वो हम आपको बता देते हैं। भारत बायोटेक कोवैक्सीन, 3 और कंपनियां अब कोवैक्सीन बनाएंगी। स्पुतनिक भारतीय कंपनी के साथ स्पुतनिक के टीका अब बनेगा और कोविशील्ड जल्दी ही हर महीने 11 करोड़ डोज उपलब्ध हो जाएंगे। और इसी तरीके से कोवैक्सीन की अगर बात की जाए तो अक्टूबर तक खबर 10 भारत बायोटेक में अब देश में 4 प्लांट लगाए जाएंगे। इसी तरीके से स्पुतनिक भारतीय कंपनी के साथ स्पुतनिक का टीका अब तैयार किया जाएगा। 3 और कंपनियां कोवैक्सीन बनाएंगी। और कोविशील्ड की बात कर लेते हैं, हर महीने 11 करोड़ डोज उपलब्ध हो जाएंगी। कोवैक्सीन अक्टूबर तक हर महीने 10 करोड़ डोजेस उपलब्ध होंगी। तो ये फिलहाल जो कहा जा रहा है कि भ्रम की स्थिति है और उस पर संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी आशंकाएं दूर की है। स्पुतनिक का जिक्र भी है, कोवैक्सीन का जिक्र भी है, कोविशील्ड का जिक्र भी है। किस तरीके से हर महीने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक टीका मुहैया कराया जाए, इसके लिए तैयारियां हो रही हैं। क्या कुछ कहा संबित पात्रा ने, वो सुनवाते हैं आपको। 20 करोड़ 1,61,350 वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट भारत सरकार की ओर से राज्यों को दिया गया है। देखिए मित्रों, ये कोई वैक्सीन भारत सरकार जो प्रोक्योर करती है ये पार्लियामेंट के बिल्डिंग में या निर्माण भवन में बंद करके अपने लोगों के लिए नहीं रखती है। जो हमारा है वो सब आपका है, जो केंद्र का है वही तो राज्य का है। राज्य और केंद्र मिलके ही तो काम कर रहे हैं। ये दिल्ली की जनता को जाता है, उत्तर प्रदेश की जनता को जाता है, कर्नाटक की जनता को जाता है, ये उड़ीसा की जनता को जाता है, राज्य में ही जाता है। तो ये बहुत गलत बात है कि केंद्र राज्य को वैक्सीन नहीं दे रहा है, ये भ्रामक है। ये कहीं ना कहीं वन अपमैनशिप के लिए कि मैं सबसे अच्छा मुख्यमंत्री हूं, ये प्रूव करने की जो होड़ लगी हुई है कुछ मुख्यमंत्री और कुछ राजनेताओं में, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं इस युद्ध में उचित नहीं है। ये युद्ध की बेला है, इसमें इस प्रकार का होड़ नहीं होना चाहिए। देश आगे बढ़ना चाहिए, देश जीतना चाहिए। फिक्स स्तर पे जो वैक्सीन हैं उनको भारत की सरकार अप्रूव नहीं कर रही है और इस कारण से कहीं ना कहीं भारत में वैक्सीन की कमी रह रही है। मित्रों, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूं कि जो केंद्र की सरकार है उन्होंने भारत के अंदर वैक्सीन का प्रवेश हो सके, जो वैक्सीन बाहर निर्माण होते हैं उसके लिए जो भी नॉर्म्स होते हैं, जो भी कानून होते हैं, उसको उन्होंने लचक बनाया, उसको उन्होंने ईज किया था अप्रैल के महीने में। आपको याद होगा विगत मास अप्रैल के महीने में इन सभी कानूनों में छूट दी गई थी कि जो बाहर वैक्सीन बने हैं वो इंडिया में प्रवेश कर सकते हैं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण छूट था कि जो भी वैक्सीन यूएस के एफडीए द्वारा अप्रूव्ड हैं, ईएमए द्वारा अप्रूव्ड हैं, यूनाइटेड किंगडम के एमएचआरए द्वारा अप्रूव्ड है और जापान के पीएमडीए द्वारा अप्रूव्ड है या डब्ल्यूएचओ के इमरजेंसी लिस्टिंग में मौजूद हैं, वो भारत में निर्विरोध प्रवेश कर सकते हैं। उनके लिए किसी प्रकार की कोई ब्रिजिंग ट्रायल की आवश्यकता नहीं है। पता है कि जो एक इंडियन कंपनी है भारत बायोटेक, उसके पास अपना लाइसेंस है, तो भारत की सरकार ने यह इंश्योर किया कि भारत बायोटेक अपने इस लाइसेंस को 3 अदर कंपनियों के साथ, 3 अदर प्लांट्स के साथ बांटे और वह भी कोवैक्सीन के प्रोडक्शन को आरंभ करे। तो 3 और कंपनियों को भी बांटने का काम किया गया। ठीक उसी प्रकार भारत बायोटेक का अपना केवल एक प्लांट था। जब ये पूरा प्रोसेस शुरू हुआ तो कोवैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत बायोटेक का केवल एक प्लांट था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारत सरकार का कि आज भारत बायोटेक का 4 प्लांट है, क्योंकि भारत सरकार ने प्रोएक्टिवली काम करके किस प्रकार से प्रोडक्शन बढ़ाया जाए कोवैक्सीन का, उसके लिए काम किया है। यही भारत बायोटेक जो आज लगभग 1 करोड़ प्रति माह की मैन्युफैक्चरिंग करती है, अक्टूबर के महीने तक 10 करोड़ प्रति माह मैन्युफैक्चरिंग करेगी। और अब हम आपको ये भी दिखाते हैं कि किस तरीके से वैक्सीन को लेकर सियासत गरमाई है। कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमारे यहाँ वैक्सीन नहीं है, इसलिए वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद करना पड़ रहा है। यह भी आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन बाहर भेजी और अपने लोगों की चिंता नहीं की। हालांकि संबित पात्रा ने डिटेल से इसके बारे में जानकारी दी है, लेकिन सियासत कैसे गरमाई है वो देखिए जरा। मुझे दुख इस बात का है कि आज भी हम उतनी गंभीरता के साथ काम नहीं कर रहे। मार्च में दूसरी वेव शुरू हुई, हमें उसी वक्त दुनिया भर से वैक्सीन मंगवा के लोगों को लगा देनी चाहिए थी, अपने लोगों को लगवा देनी चाहिए थी। लेकिन उस वक्त सभी राज्यों को कह दिया गया कि आप अपना अपना देख लो।
सभी राज्य अपना अपना इंतजाम कर लो। सभी राज्य बेचारे वैक्सीन लेने के लिए पूरी शिद्दत के साथ लग गए। मैं कई मुख्यमंत्री